हो गया है आज की पहली बहस का मुद्दा है कि क्या खुले में नमाज पढ़ना समाज के लिए सही है या गलत। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ है। नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में पुलिस ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। दरअसल इस पार्क में कई महीनों से नमाज पढ़ी जा रही थी। पहले संख्या 50 या 100 लोगों की होती थी, जो बढ़कर 500 के पार हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पार्क में ना तो बैठने की जगह बचती है और ना ही घूमने फिरने की, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने सेक्टर 58 की कंपनियों को चिट्ठी लिखी कि वो अपने कर्मचारियों को समझाएं कि पार्क में नमाज ना पढ़ें। पुलिस की इस चिट्ठी के सामने आने के बाद मामले ने सियासी मोड़ लिया है। खुले में नमाज का विरोध करने वालों का कहना है कि इबादत के लिए सार्वजनिक जगहों का अतिक्रमण क्यों, तो वहीं समर्थन में लोगों का कहना है कि हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ी तो क्या दिक्कत है। इसी पर हम बहस करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं कि नोएडा के एसएसपी अजय पाल शर्मा का क्या कहना है। 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहां पर धार्मिक प्रेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी। उसके बावजूद काफी भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हुए, जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए है और आप सभी से उम्मीद की जाती है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। मुद्दा सिर्फ नमाज नहीं है, रामलीला के जो जुलूस निकलते हैं उनसे भी ट्रैफिक की व्यवस्था खराब होती है। तो इसी पर जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। रमन मलिक साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, एलन राव साहब फॉर्मर एडिशनल डीसीपी है, प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी धर्मगुरु हैं, मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साहब, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। एक विवाद उत्तर प्रदेश में नोएडा में हो गया है, आपने सुना ही होगा। क्या आपको ये सही लगता है कि सार्वजनिक स्थल पर बैठकर नमाज पढ़ी जाए? क्या इस तरीके की इबादत कबूल होती है? देखिए, वो जो संवैधानिक और जो धार्मिक शरिया स्थिति है, इसको लेके आप नमाज जहां भी आप पढ़ेंगी तो उनके लिए जो है 3 में से एक भी अनुमति का होना जो है वो अनिवार्य है जी। या तो वो मौखिक जो है अनुमति हो, या लिखित हो, या व्यवहारिक हो। अगर ये जो है हमको ये लगता है कि मैं अगर यहाँ नमाज पढ़ लूं तो आप नहीं रोकेंगी तो मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर हमें पता है कि आपकी तरफ से निषेध है तो मेरे लिए नमाज पढ़ना जायज नहीं है। फैसले को सही मानते हैं आप? देखिए, ये जो है ना, अगर जो है सांप्रदायिक तत्वों को जैसे ये शिकायत की गई है उसके दबाव में अगर ये करते हैं, राजनीति करते हैं आप, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जब भाजपा की सरकार थी गुप्ता साहब के जमाने में, इन्होंने एक जो है वो बिल लाया था, पूजा स्थल बिल जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत जगह जो है वो अपनी जमीन पर जो है अगर हम चाहें कि हम मस्जिद बनाएं तो ये सरकार जो अनुमति नहीं देती है। उसमें 100 तरह के जो है आयन पैन ये करना जो है ये गलत है। लेकिन यहाँ जो आप अपनी बारी बोलिएगा तो ये जो स्थिति, अगर जो है प्रशासन को कहीं लगता है कि इसमें कोई अशांति आ सकती है तो इस्लामी शरीयत के हिसाब से भी प्रशासन को अशांति को रोकने के लिए या कोई समस्या खड़ी हो रही है तो उसको रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाने का अधिकार होता है। तो मतलब आप उत्तर प्रदेश पुलिस के इस फैसले को गलत नहीं मानते? हम गलत सिर्फ इतना मानते हैं कि ये जो है किसी के दबाव में और जो है किसी कोई दबाव नहीं है, एक रिहायशी इलाका है और अगर वहाँ पे पार्क में 500 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। सड़क पर अगर नमाज पढ़ी जा रही है और ट्रैफिक बाधित हो रहा है और मुझे अगर अस्पताल पहुंचना है, मैं तो कहता हूँ कि हर तरह के धार्मिक जुलूस पे जो है, चाहे वो मुहर्रम का हो या रामलीला का हो या कोई भी हो, सब बंद करो एकदम पूरे देश में, ताकि जनता जो आराम से रहे। वो ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी, आप बहुत बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं। अभी आप बीच में प्रकट भी हो गए चर्चा के कि भाई नमाज खुले में नहीं पढ़नी चाहिए। आप क्या करते हैं रामलीला का जब जुलूस निकालते हैं, बीच में क्यों ला रहे हैं आप? लगाते हैं तो आप क्या करते हैं? तो दोनों ही, चाहे कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, इबादत के लिए अगर आम आदमी को परेशानी होती है तो आप उसको गलत मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, नंबर एक तो मैं जो मेरे साथ बैठे हैं इन्होंने संघ का नाम लिया, मैं बिल्कुल इस बात का खंडन करता हूँ कि कोई भी धार्मिक गतिविधि संघ नहीं करता। ना तो वो करता। अरे ये संघ को बीच में
भजन कीर्तन होता है, शंख बजता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ पर सेवा होती है, सेवा एक्सरसाइज करने कोई भी जा सकता है। आप संघ को बीच में आप जो है पूजा नमाज में आपको दिक्कत है और एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। कोई कीर्तन नहीं होता, आप लाठी वहाँ चलाते शुरू कर देते हैं। मेरी बात सुनो, सड़क तक नमाज पढ़े, सड़क का ट्रैफिक जाम हो जाए, जब कांवड़िए निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है कि नहीं होता है? मैं आपको बताता हूँ, इनका एक 2 मिनट की बात मैं मौलाना साहब शांत रहिएगा, सुन लीजिए। मोमिन जी की कि अभी तो मस्जिद दूर है यारो, जगह यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी कि यहाँ तक शायरों ने लिखा है कि मस्जिद दूर है तो यहाँ तो बच्चों के पार्क पर कब्जा करके फिर वहाँ 4 दीवारी बना लेना, बाउंड्री बना लेना और बच्चों को वहाँ से निकाल दो, वहाँ पर नमाज पढ़ो, ट्रैफिक जाम कर दो। ये शुरू से होता है, इस तरह की बात जो है गलत है। किसी भी तरह की धार्मिक कोई भी गतिविधि, चाहे वहाँ पर रामलीला के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी, दुर्गा पूजा का पंडाल, नमाज, सब बातों के लिए यूपी गवर्नमेंट ने मना किया है। इस तरह की आदतें, इस तरह से पब्लिक परेशान होती है। हमारे शायर ने जो बात पब्लिक सिर्फ नमाज पढ़ने से परेशान होती है जब कांवड़िए निकलते हैं और 15 दिन के लिए रोक दी जाती है पूरी सड़क। पूरी सड़क तो वो जब रास्ते का 20% कवर कर लेते हैं तो जाम नहीं लगता है। मतलब आपका धर्म दूसरे का धर्म नहीं। चलिए मुझे रुक जाइए, कानूनी सलाह लेने दीजिए, आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। डीसीपी साहब रुक जाइए, मस्जिद बना ली। डीसीपी साहब, एलएन राव साहब मेरे साथ, ऐसी मस्जिद नहीं। अरे रुक जाइए मौलाना साहब, हुई है। मौलाना साहब, पंडित जी रुक जाइए, आगे बढ़ने दीजिए चर्चा को। आप लोग बाद में बाहर स्टूडियो के बाहर निकलिएगा और खूब सर फटव्वल कीजिएगा। एलएन राव साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरीके से सार्वजनिक पार्क जिसमें कि इजाजत नहीं ली जाती है, पढ़ी जाती है नमाज, पुलिस सड़कों पे पढ़ी जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, कानून क्या कहता है हमारा? देखिए शोभना जी, सबसे पहले तो मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट ना समझकर मैं ये एक बड़ा सिंपल एक आपको बता देता हूँ कि किसी भी धर्म में किसी ऐसी पूजा पाठ को कोई निषेध बताया गया, अगर उससे किसी को परेशानी होती है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, कुछ भी हो, बट इसके साथ साथ मैं बता दूं, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अगर बिना किसी परमिशन के कोई भी पूजा पूजा पाठ किया जाता है या और उसका इस्तेमाल किया जाता है बिना परमिशन के, तो ये वैसे ही गैरकानूनी है। और किसी भी धर्म में कोई गैरकानूनी काम करना तो कभी भी कोई शोभा नहीं देता है, कोई उसका फल भी नहीं मिलता है। तो इसलिए कहीं भी अगर ऐसी कोई पूजा या अर्चना की जाए या नमाज पढ़ी जाए तो वहाँ पे जो भी सार्वजनिक स्थान है उसके जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेने के बाद लेकिन राव साहब मिल जाती है। राव साहब, आप खुद पुलिस में रहे हैं, आदमी को कोई असुविधा ना हो ट्रैफिक में जाना। हाँ, राव साहब, आप खुद पुलिस में रहे हैं, हमने देखा है कि राम बारात निकलती है तो पुलिस बाकायदा एक अरेंजमेंट उनको प्रोवाइड कराती है। जब सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है तो उसके लिए भी पुलिस कुछ ना कुछ इंतजाम कर सकती है। रोक लगाने से क्या ये बेहतर नहीं होता कि उनसे बात की जाती मुस्लिम संगठनों से और उसका कोई हल निकाला जाता? शोभना जी, बिल्कुल सही बात है। जहां पे परमिशन देने के बाद अगर ऐसी चीजों की परमिशन दी जाती है और अलाउ की जाती है, उसके बाद पुलिस की जिम्मेवारी है कि वहां पे प्रॉपर इंतजाम किया जाए, बंदोबस्त किया जाए। तो ये जो प्रोसेसन की आप बात करें उसमें सब में परमिशन के बाद वो प्रोसेसन होते हैं, तो इंतजाम लगाना पुलिस की जिम्मेवारी हो जाती है। यहाँ भी अगर नमाज पढ़ने के लिए मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ प्रशासन ने उस पार्क में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई होती तो वहां भी प्रॉपर पुलिस का इंतजाम होता। और दूसरी बात जो आपने बताया कि बातचीत करने के बाद हाँ पुलिस के पास ये जाते हैं कि हम इसको प्रॉपर्ली एक सप्ताह में एक ही दिन इतने टाइम के लिए, ज्यादा भी टाइम नहीं, आधे घंटे के लिए अगर पुलिस के पास जाते, प्रशासन के पास जाते और उसकी परमिशन हो जाती तो उस परमिशन के बाद पुलिस प्रॉपरली वहां पे इंतजाम करती ताकि वहां पे भगदड़ ना मचे और कोई किसी को असुविधा ना हो। तो ये सारी चीजें कानून के दायरे में रमन मलिक साहब अगर ऐसा किया होता तो ये मना करने की बात ही नहीं होती। ठीक है राव साहब, ठीक है राव साहब। रमन मलिक साहब का रुख करना चाहूंगी, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है। रमन मलिक साहब, आपके ऊपर आरोप ओवैसी ने लगा दिया है कि जब कांवड़िए निकलते हैं तो आप फूल बरसाते हैं और एक तरफ आपकी पुलिस जो है वो नमाजियों को नमाज पढ़ने से, इबादत करने से रोकती है। देखिए, 2-3 चीजें और मैं चाहूंगा कि इस विषय को जरा ध्यानपूर्वक मेरे बाकी सहयोगी भी सुने। सबसे पहले
तो ये जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो जो 4 श्रेणियां दी गई हैं नमाज के लिए शरिया में, उनमें से एक चौराहा दिया जाता है। चौराहा जो है उसको इसलिए बोला गया है चौराहा क्योंकि पहले समय में चौराहे होते थे, लेकिन ये पाक पूक जो थे ये नहीं होते थे। पाक पूक अलग एक जगह होती थी, वो उसमें सारा कुछ खुला ही रहता था। लेकिन बात यहाँ जो समझने की जरूरत है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। पार्क्स जो है वो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का एक डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं होते, वो एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, वो कमर्शियल फैक्ट्रियों का, ऑफिसेस का हिस्सा नहीं है, वो रेजिडेंशियल एरिया का है। वो उसके ऊपर पहला अधिकार वहाँ के स्थानीय निवासियों का है, जो वहाँ रहते हैं, उनके बच्चों का है, बुजुर्गों का है, जो वहाँ घूमना चाहते हैं। हाँ। सर्दियों का मौसम वैसे भी है, लोग दोपहर को जाना चाहते हैं पार्कों में। ऊपर से जब वहाँ के स्थानीय निवासियों ने उससे आपत्ति जता के पुलिस को बोला, उसके ऊपर एक्शन हुआ है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला तो ये जो जितने भी तर्क रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये गलत है। इसमें जब ऑलरेडी वहाँ के स्थानीय निवासी जो उसके लिए मेन जिनके लिए बनाया गया और अथॉरिटी ने जब परमिशन नहीं दी और उनको प्रॉब्लम है वहाँ से, तो पहले ही खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, इबादत का समय आपको आर्टिकल 25 अपनी इबादत करने का अधिकार देता है। ठीक है, उससे कोई गुरेज नहीं है। आप जो रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहें आप वो करिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन रिलीजन की प्रैक्टिस के साथ साथ आर्टिकल 25 ये भी कहता है कि इससे असुविधा ना हो, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक आप कांवड़िया की बात कर रहे हैं, ये 52, मैं वही जवाब दे रहा हूँ जी। आपसे आग्रह सिर्फ इतना है क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे उठे, तो मेरे को सारे पॉइंट्स को ब्रीफली देने दीजिए उनका जवाब। जहां तक आप राम बारात और ये बात कर रहे हैं कांवड़ियों की, तो मैं आपको एक चीज आपके संज्ञान में डाल दूं कि एक तो उसकी परमिशन पहले ली जाती है, स्थानीय जो प्रशासन है वो उसकी अरेंजमेंट करता है, और उसके साथ साथ वो आर्टिकल 25 को फुलफिल करता है कि जी रीजनेबल एक्सप्रेशन ऑफ योर रिलीजन विद रीजनेबल हिंड्रेंस टू द पब्लिक एट लार्ज, उसका प्रयोजन करा जाता है कि पब्लिक को हिंड्रेंस ना हो। अरे सर, आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जगह जगह मस्जिद बने हुए हैं, लेकर और दिल्ली, राजस्थान, आपका जीना मुहाल कैसे हो जाता है? हाँ। सड़क के साइड पे चलते आप लोग फूल बरसाते हैं, एक मिनट प्रशासन DIG फूल बरसाते हैं। व्यक्तिगत इशू है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता। मेरा व्यक्तिगत इशू नहीं है सर, यहाँ समाज की समस्या उठाने के लिए बैठी हूँ, अपनी व्यक्तिगत समस्या के लिए नहीं बैठी हूँ सर। मैं यहाँ पर मैं पूरे समाज की बिठा रही हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप मेरे को सिंपल सी ये चीज समझाइए। हाँ, आप मेरे को एक चीज समझाइए, इस प्रकार का जो इशू आप बता रही हैं, सार्वजनिक स्थानों पे नमाज पढ़ना, चाइना भी, यूएई, टूनिसिया, यूएई चाइना को तो छोड़ दीजिए, यूएई टूनिसिया जो दोनों मुस्लिम बहुल देश है, यूएई जैसे देश ने तो 1000 दिरहम का जुर्माना भी बना दिया हुआ इसके ऊपर। तो आप मेरे को ये समझाइए, आप भी जुर्माना बनाइए, लेकिन फिर वो कांवड़ियों पे भी लगाइए, राम बारात वालों पे भी निकालिए, दुर्गा पंडाल लगाने वाले पे भी लगाइए, आप पब्लिक के लिए मूर्ति बहाने वालों पे भी लगाइए। बिल्कुल ठीक है, पंडाल लगाए। हम आपसे सहमत हैं। आप मेरे को ये बताइए, हाँ। आप मेरे को ये समझाइए कि जब आप परमिशन मांगते हैं, परमिशन एक मिनट, तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, रमन मलिक साहब, मैं यही तो कह रही हूँ कि परमिशन अगर आपको इनकार करना है, किसी को भी परमिशन देने है या नहीं इनकार कर, तो आप कानून सबके लिए बना दीजिए ना, सभी धर्मों के लिए। ना कांवड़ यात्रा निकलेगी, ना राम बारात निकलेगी, ना नमाज पढ़ेगी, इस तरीके के आयोजनों को। SSP साहब का हाँ। जहाँ तक मेरे को अभी तक संज्ञान में आया, मैंने 15-20 चैनल्स के ऊपर अलग अलग SSP साहब की बाइट सुनी। हाँ, ठीक है। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला कि ये किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए है, ना जिसमें कि जुमे की नमाज भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो किसी भी धार्मिक का मतलब होता है इट इज अ सेकुलर बैन ऑन। रमन मलिक साहब, नियत पर शक का पैदा, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। SSP से कल मैंने खुद बात की थी,
एसएसपी से मैंने अपने बुलेटिन में खुद बात की थी, उनकी इंटेंशन पे हमारा कोई सवाल नहीं है। लेकिन रमन मलिक साहब, सवाल तब उठ जाता है जब योगी सरकार जब से सत्ता में आए तब से लगातार कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ना नहीं होगा, सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है, आम आदमी को दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, बहुत दिलचस्प मोड़ पर है चर्चा हमारी ये हो रही है कि खुले में इबादत करने से किसका भला होता है, क्या हम भगवान को कम खुश और समाज को ज्यादा परेशान करते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, LN राव साहब एडिशनल DCP हैं, प्रोफेसर डॉक्टर GVR शास्त्री जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी धर्मगुरु हैं, मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से हैं। तो अब हम GVR शास्त्री जी को अपनी चर्चा में शरीक कर लेते हैं। शास्त्री जी, आप थोड़ी सी देर में हमसे जुड़े हैं, लेकिन हमारी जो चर्चा है वो इस मुद्दे पर चल रही है कि जिस तरह से खुले में नमाज उत्तर प्रदेश में पढ़ी गई, उस पर SSP ने रोक लगाई, इस तरह से तो कांवड़ियों पर भी रोक लगनी चाहिए, राम बारात पर भी रोक लगनी चाहिए। कांवड़ियों पर तो फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम संगठन है उनका कहना है कि हमें इबादत करने से रोका जाता है। See, good morning to all, but only one thing, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी। हमारा 70 साल की जो इंडिपेंडेंस है, इसमें पॉलिसी, प्रोसीजर एंड फ्रेमवर्क ये बन नहीं पाया। ये पूरी जो प्रॉब्लम जो है, सीधा निशाना जो है हमारा लीडर्स के ऊपर जाता है, क्योंकि हम प्रोसीजर्स नहीं बना पाया, पॉलिसी, क्योंकि जनता को नहीं पता है। हाँ। जनता को पता है रेल के टिकट खरीद कर रेल में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रोसीजर और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है, वो चाहे कोई भी धार्मिकता हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई भी, पॉलिसी प्रोसीजर पर जब तक आपके पास क्लैरिटी एम्बिग्यूटी देते हैं कि ये एम्बिग्यूटी के ऊपर इनकी वोट बैंक की राजनीति होती है और समस्या सड़क पे छोड़ते हैं, और ये भी हमारी साथ समस्या के साथ सड़क पे खड़े होकर ताली बजाते हैं। जहां जिनको जवाब देना होता है वो हमारी साथ समस्या के साथ खड़े होकर ताली बजाते हैं, और उससे उनकी वोट बैंक राजनीति शुरू होती है, क्योंकि ये एम्बिग्यूटी जो है ना पॉलिसीज प्रोसीजर्स की बनाने का। लेकिन मैं GVR शास्त्री जी आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हम एक धर्म को नाराज करते हैं तो दूसरे धर्म के लोग बड़े खुश होते हैं। अगर नमाज पढ़ने से किसी को रोका जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू संगठन या हिंदू को इस चीज से खुश होगा। बात नहीं है, आपने कांवड़ियों की बात करी, आपने कांवड़ियों की बात करी, 5% लोगों के संगठन जो है ये खुश। शास्त्री जी को याद कराइए, बुलंदशहर का अभी जो एक अधिवेशन हुआ था, इस्लामिक अधिवेशन एक हुआ था, जहाँ लाखों की संख्या में मुसलमान आए थे, और जब इबादत का समय हुआ तो तब हिंदू जो मंदिर हैं उनको भी खोल दिया गया कि जी आप इबादत कर लीजिए। इससे ज्यादा सेकुलरिज्म आपको कहाँ मिलेगा साहब? हाँ। नहीं, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदूवादियों को दिक्कत है। चलिए, हमारे साथ DCP साहब मौजूद हैं, दोनों में DCP साहब से बात कर लेते हैं। राव साहब 1 मिनट रुक जाइए। राव साहब, हाँ, उनको दिक्कत है जो मुसलमान को आज तक इस्तेमाल करते आए और उनको रोनते गए। हाँ। आप ये बताइए 70 साल के अंदर आप मुसलमान जनसंख्या को क्यों शिक्षित नहीं कर पाए? आप क्यों हिंदुओं को आपने शिक्षित कर लिया? नहीं दे पाए हिंदुओं को 70 साल में शिक्षित कर लिया आपने कि जो रमन मलिक साहब, हिंदुओं को शिक्षित कर लिया, 100% शिक्षित हो गए, वो उनको नचाते रहते हैं। आप ये क्यों नहीं करते कि उनमें टॉलरेंस लाएं? आप रमन मलिक साहब, परस्ती को बढ़वाते हैं, आप ये सारे हिंदू जो है, अरे हम तो दोनों की फिरका परस्ती के खिलाफ है, आपकी भी फिरका परस्ती को, लीगियों की फिरका परस्ती, हम तो दोनों के खिलाफ थे। सावरकर जीना दोनों के खिलाफ पहले भी आज भी है। अगर हम फिरका परस्त होते, साहब नमाज लगेगी कहाँ? अगर पब्लिक परेशान होगी तो नमाज लगेगी कहाँ? अगर वहाँ के निवासी परेशान होंगे होनी चाहिए या लिखी तो ये व्यवहारिक को अनुमति लेना जरूरी है। नमाज लगेगी ही नहीं यदि वहाँ के निवासी परेशान होते हैं, वहाँ के जनता परेशान देते हैं। हर जगह मस्जिद अपनी जगह हमारी जगह सरकारी पार्क है, आप हर जगह नमाज पढ़ने लगोगे, वो नमाज वो पूजा नहीं लगेगी जिससे दूसरों को परेशान। अगर कोई जीव परेशान होता है, वहाँ के निवासी परेशान होता है, चलिए ठीक है, चलिए जरा DCP साहब से, अच्छा रुक जाइए, अब आप लोग सब रुक जाइए, अरे रुक जाइए, DCP साहब से बात कर, हमें नहीं मिलती है, अरे रुक जाइए, अरे सर आप लोग रुक जाइए, मुझे बात कर लेने दीजिए। राव साहब, मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको इस समस्या का हल क्या दिखाई देता है? सबसे पहला सवाल। दूसरा,
आप लगातार जो RWA होते हैं या जो इस तरीके के संगठन होते हैं, पुलिस अधिकारी उनके टच में रहते हैं, तो आपको कहीं ये लगता है कि ये नागरिकों की खुद की जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि इस तरीके के जो इबादत है उसको पब्लिक प्लेसेस पे करने से वो बचें और लोगों को परेशान ना करें? पुलिस इसके लिए क्या कोई अवेयरनेस ड्राइव या कुछ चलाती है? देखिए, पुलिस का डेफिनेटली टाइम टू टाइम RWA से और दो बाकी इलाके के जो मौजूद संस्थाएं उनसे बातचीत करते रहते हैं। और उसमें यह भी एक सुविधा की बात है कि सब अपने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाता है। और ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि देखिए, नमाज पढ़ना भी एक जरूरी चीज है। किसी संप्रदाय के लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह भी होना जरूरी चीज है, लेकिन वो जगह आपस में मिल बैठकर एक जगह तय कर ली जाए जो कि उस जगह पे यूज करने के साथ में किसी आदमी को कोई कॉमन प्रॉब्लम ना हो, कोई आदमी का कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, धार्मिक कार्यक्रम में जनरली कोई आदमी कोई जानबूझकर परेशानी की बात नहीं करेगा। एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम होगी उसी की बात करते हैं। तो ये सारी बातें प्रशासन और जो रिलीजियस लोग हैं वो और वहां के रहने वाले लोग, ये तीनों मिल बैठकर अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इससे कॉमन कम्युनिटी और कम्युनलिज्म का सौहार्द बना रहता है। एक्चुअली राव साहब, अजब देश की गजब गजब कहानियां हैं। बारात निकलती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप भी जानते हैं। बारात निकल रही है साहब सड़क में, गाड़ियां इतनी खड़ी हुई है सड़क के ऊपर, तब ट्रैफिक बाधित हो रहा है। तो उसकी ओर ना SP साहब का ध्यान है ना SSP साहब का ध्यान है। मतलब जितनी चौड़ी सड़क है उससे दुगनी दोनों तरफ से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सिंगल लेन में ट्रैफिक निकल रहा है। तो जो करने के काम है वो तो अधिकारी कर नहीं रहे हैं। उनका परमिशन होता है क्या? नहीं, क्या गाड़ी पार्क करने की परमिशन होती है? कार तो इसलिए ये हवाला देना, क्या उनका परमिशन होता है? हाँ, राव साहब ये हवाला देना कि हाँ जी, पूरी कीजिए अपनी बात। शोभना जी सुनो, जो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना बिना बताए कितने रैली निकालते हैं, बिना बताए। तो मतलब बेसिकली पूरा हवा का हवा खराब है। हाँ, किसी एक के ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ना? सिर्फ नमाजियों के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ना? आप बाजार में चले जाइए, सब बंद कर दिया जाए, पहले परमिशन ली जाए फिर किया जाए। हाँ, जनता को जिससे परेशानी सब बंद करो। मुहर्रम का जुलूस जनता पहले हो या राम बारात। चलिए रमन मलिक साहब हाथ उठाए। हाँ, बोलने दीजिए, बोलिए मलिक साहब। अरे रमन मलिक साहब क्या बताएंगे, वो खुद ही परेशान है इस बात के लगे। सबसे पहले तो जितने मलिक साहब पूरी कीजिए अपनी बात। जितने पॉलिटिकल प्रोसेशंस होते हैं उनके लिए परमिशंस लेना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक और है। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रायर देना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बंगाल में भी एक प्रोसेशन के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ। बिल्कुल। आगे आपको एक चीज और संज्ञान में दे दूं कि इबादत का अधिकार सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, सारे समुदायों का है। मैं तो ये समझना चाहूंगा कि आपके यहाँ जुम्मे की नमाज होती है, बहुत बढ़िया बात है साहब, बिल्कुल करिए, आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार है। हमारे यहाँ प्रातः और संध्या आरती होती है, गुरुद्वारों में भी इशू होता है, चर्च में भी होता है। हम ये तो नहीं कहते ना कि आप मत करिए अपना प्रैक्टिस। बाकी लोग जो इस देश की पॉपुलेशन है 130 करोड़ में से 20-25 करोड़ को छोड़ के बाकी लोग भी तो जाते हैं, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। सुबह और शाम की आरती करने मंदिरों में जाते हैं या गुरुद्वारों में जाते हैं या चर्च में जाते हैं प्रेयर करने। तो मैं सिर्फ इतनी सी चीज बात कर रहा हूं, जब बाकी एक 70% के करीब 75% के करीब लोग अगर अपना जो प्रैक्टिस है 25 के अंदर उसको करते हैं इन प्रॉपर मैनर, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर 10%? ठीक है सर, 10% के लोग, लेकिन सारे मुसलमान ऐसे करते हैं। मैं ये नहीं बोलता, सिर्फ 10% को ये क्यों आपको एक अरे मलिक साहब मैं भी तो यही कह रही हूँ। भी नहीं, वो तो लाखों में एक जगह। मलिक साहब समस्या ये है, मलिक साहब समस्या इस देश में ये है कि सिर्फ नमाजियों से ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा है, पार्क ऑक्यूपाई नहीं हो रहे, सिर्फ पूजा पाठ से नहीं हो रहे, और भी तो तमाम समस्याएं हैं। तो नागरिकों को जिम्मेदार बनाने के लिए, नागरिकों को अवेयरनेस के लिए आप क्या ड्राइव कराती हैं? कानून की अनुपालना की। हाँ, आप उसको ले ही गलत जा रही हैं।
कानून की अनुपालना का विषय है। हाँ। आप उसको कम्युनल साइड पे ले जा रही हैं। मैं तो बार बार एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर ये परमिशन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरेंजमेंट बनाने की। हाँ। उसमें तो विषय नहीं है कोई डिस्कशन का। आप बार बार उसको इधर से उधर राम बारात या इसका प्रोसेशन उसका, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, आप परमिशन लें एडमिनिस्ट्रेशन से। और आपको जहां तक बात बता दूं, और मेरे फाजिल दोस्त जितने यहाँ पे इस्लाम के जानकार बैठे होंगे वो भी आपको ये इसकी पुष्टि करेंगे, मैंने बहुत फाजिल लोगों से बात करके बात कर रहा हूँ कि जी नमाज जमात में पढ़ने का मतलब ये होता है कि एक से अधिक व्यक्ति जमात हो गए। ठीक है। और वो नमाज जो है वो अपने ऑफिस की छत पे भी अदा कर सकते हैं और ऐसी ही कोई ना कोई जगह भी होगी। ठीक है। मैं सिर्फ इतने सी चीज बात करना चाहता हूँ, रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, इट इज नॉट अ पब्लिक इशू। और मैं भी आपका बहुत बढ़िया, मैं भी आपका ध्यान इसी चीज पर आकर्षित कराना चाहती हूँ रमन मलिक साहब, क्योंकि आप सत्ता में बैठते हैं, आप सभी नेता, कि समस्या सिर्फ नमाज या रामलला की बारात नहीं है। समस्या जो है वो सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियां भी हैं, समस्या खुदी हुई सड़क भी है, उस पर भी ध्यान दिलाइए अपनी सरकारों का। चलिए मौलाना साहब, अगर आप अपने धार्मिक संगठनों से बिल्कुल रुक जाइए, हाँ जीवीआर शास्त्री साहब रुक जाइए। मौलाना साहब, इस तरीके की समस्या लगातार आपसे ये कहा जा रहा है मुस्लिम संगठनों से कि नमाज जो है वो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, तो आप सड़कों को जाम क्यों करते हैं? क्यों नहीं आप लोग अपने लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि भाई सड़क के ऊपर नमाज नहीं पढ़नी है, आप शिफ्ट्स में आइए और अपना पढ़ के निकल जाइए, छोटी सी नमाज होती है। लाखों जगह मस्जिद में ही लोग नमाज पढ़ते हैं। हाँ। लाखों जगह मस्जिद में पढ़ते हैं। जहाँ वो ज्यादा लोग हो जाते हैं कहीं कहीं, वहाँ ये स्थिति पैदा होती है। जगह न होने की वजह से मजबूरी में होता है दूसरों को आप सुरेंद्र जी दूसरों को दुख देने की बात करते हैं, जब आप एग्जाम में कि अगर कहीं पर दूसरा व्यक्ति दुखी हो, बच्चे दुखी हो या वही पब्लिक, बोलिए आप हमसे ज्यादा इस्लाम को नहीं जानते, मैं आपसे ज्यादा इस्लाम को जानता हूँ। आप मुझे बताइए, ये तो साफ है। मैं शुरू में मैंने कहा कोई भी हो, मैंने दूसरे को दुखी हो लगेगी नहीं। अरे अपनी बात पूरी कीजिए, लड़ना बंद कीजिए। कह दिया कि अनुमति जो है वो जरूरी है। हाँ। अनुमति की जरूरत आपकी जानकारी के लिए बता या तो लिखित हो, मौखिक हो या व्यवहारिक हो। अगर प्रशासन बहुत कदम उठा सकते हैं। सुरेंद्र जी परेशानी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अनुमति जरूरी है और अनुमति के अगर अशांति भंग हो सकती है आपकी कौन सी जगहों पे कब्जा कर रखा है मौलाना साहब? कब्जा कर रखा है कौन सी जगहों पे आपकी? तो आप जाइए ना पुलिस में, वहाँ जाइए, पुलिस में जाइए, प्रशासन में शिकायत कीजिए। इस बात की शिकायत आई तो एसएसपी ने एक्शन लिया। 20 साल से मामला चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद वाले पहुंच जाते हैं, स्टे लेते हैं। एक मिनट हाँ, डॉक्टर जीवीआर शास्त्री रुक जाइए। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। ये शोभना जी जो बात हो रहा है वो रिलीजियस मुद्दे पे नहीं होना चाहिए, ये धार्मिकता के मुद्दे पे नहीं, पब्लिक इनकन्वीनियंस पे होना चाहिए। वही बात ही हो रही है पब्लिक नहीं, एक मिनट हाँ। ये मुसलमान का या हिंदू का क्रिश्चियन का उसका नहीं है। हाँ। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त भी ये लोग अपना ऐसा समझते हैं, वो पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि वो ये जितने भी है जनता की सेवक, बड़े बड़े सेवक है ये, प्रधानमंत्री जैसे मतलब परेशानी सिर्फ धार्मिक इबादत ही नहीं है, परेशानियां और भी बहुत सारी हैं जिससे लोग परेशान हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के होने वाले देश के अंदर आप जनता की इनकन्वीनियंस को एड्रेस करें। इनकन्वीनियंस धार्मिकता पे नहीं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी। ठीक है रमन मलिक साहब, ठीक है रमन मलिक साहब, मुद्दा जो है वो पब्लिक इनकन्वीनियंस का है, और पब्लिक इनकन्वीनियंस सिर्फ इबादत से नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या उसका हल आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है पब्लिक का एक, जिसे कहना चाहिए ना कि पब्लिक को कम्युनिकेशन ठीक तरीके से ना जाना। ये जब अलग अलग बातें, अलग अलग तकरीर इबादत के समय देते हैं या मंदिरों में देते हैं या प्रवचन करते हैं, तो तब भी ये चीज बात स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि
किसी ऐसी चीज से हम ऐसा काम ना करें जिससे पब्लिक इनकन्वीनियंस हो। दूसरी बड़ी बात, जहां तक बात आती है पब्लिक की गाड़ियां खड़ी करने पे सड़कों पे, तो मैं भी बार बार, आप विभिन्न समय पे देखेंगे, मैंने ट्वीट भी करके अलग अलग समय लिखा है कि दिक्कत ये होती है कि वी हैव बिकम अ हैबिचुअल ऑफेंडर। हमारा समाज एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया हुआ है, क्योंकि हम कानून की अनुपालना को एक गारंटेड चीज लेते हैं। बिल्कुल, विदेश में जाते हैं तो कुल्ला नहीं करते और यहाँ थूकते फिरते हैं हमारे समाज में। बिल्कुल ठीक आपने कहा, विदेश में जाते हैं तो सारे नियम कायदे कानून हम सीख जाते हैं, लेकिन जब अपने देश में आते हैं तो कहीं भी थूकते हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी करते हैं। लेकिन इसका हल क्या निकाला जाए, ये बताइए आप। कानून का पालन किया जाए, संविधान का। कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? संविधान नहीं इजाजत दे रहा, कोई नहीं करेगा। वो तो सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा ना। बड़ी दिक्कत सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप ये देखेंगे कि हर विषय को लेके, हालांकि सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति के बाद अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री के स्तर से भी जब वो पब्लिक अवेयरनेस के इतने मैसेजेस देते हैं तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे ग्राउंड लेवल पे हर एक कार्यकर्ता जो सामाजिक हर कार्यकर्ता और हर नागरिक की बनती है कि अपने देश को साफ रखें, एक दूसरे की सुविधा और असुविधा का ध्यान रखें। मेरे पास समय की पाबंदी और आप सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सार्थक